गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा में एक और बड़ा बखेड़ा उस समय खड़ा हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बाहर बनाए गए सेंटर का विरोध करने पहुंचे थे। हंगामे की जानकारी मिलते ही नजदीकी थाना पुलिस बल भी विश्वविद्यालय में पहुंच गई। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में होने वाले प्रवेश प्रक्रिया सीईटी पिछले काफी सालों से विवादों में घिरी हुई है। साल 2021 में आयोजित की गई कॉमन एंट्रेंस की परीक्षा में श्री विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए परीक्षा सेंटरों का विरोध पिछले कई दिनों में चला रहा है। कार्य परिषद के पूर्व सदस्य द्वारा लिखित में कुलपति को इस बात के लिए कहा गया कि इंदौर के छात्र भोपाल, ग्वालियर और अन्य शहरों में नहीं जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन 7,000 बच्चों को इंदौर में ही परीक्षा देने के लिए लिखित आवेदन किया गया है। शुक्रवार को इसी मामले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेता विश्वविद्यालय जादव के और जमकर हंगामा किया। आज हुए हंगामे को कार्यकर्ताओं ने कुछ इस हद तक किया कि अपने ऑफिस छोड़ने पर कुलपति रेणु जैन मजबूर हो गई और कुलपति के कक्ष से निकल कर जाने के बाद काफी देर तक छात्र संघ ने कुलपति कक्ष में हंगामा किया और अंततः विश्वविद्यालय में ही बने कॉन्फ्रेंस हॉल में छात्र संघ और अन्य नेता जा पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ और बातों के दौरान एक छात्र नेता ने प्रबंधक के लोगों का मुंह काला करने की धमकी दे डाली। साथ ही सेंटर बदलने को लेकर जरूरत पड़ने पर रुपए देने की बात भी मीडिया के सामने कही। आपको यह भी बता दें कि सीईटी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए छात्रों के 12 सेंटर बनाए जाने का विरोध किया है। सीईटी के चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी विश्वविद्यालय आ पहुंची और अपनी मांग कुलपति और अन्य लोगों के सामने रखते हुए बाहर बनाए गए सेंटर का विरोध, साथ ही परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की बात भी कुलपति से कहती दिखाई दी। विरोध प्रदर्शन में उस वक्त पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई जब एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों ही संगठनों के लोग विश्वविद्यालय कैंपस में आ पहुंचे। लगभग 4 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद छात्र संघ की मांग पर सीईटी के जिम्मेदारों को कुलपति के आरएनटी मार्ग अपने कार्यालय पर बुलाया और कुछ 1 घंटे से अधिक चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि छात्र संगठन द्वारा की गई मांग को लेकर देर शाम हुई बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और कुलपति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 28 अगस्त शनिवार को इस बात का फैसला होगा। आप चले जाइए। आप अगर चाहते हैं कि बच्चों को बंद करवा के आप घर जाना चाहते हैं क्या तय किया गया इसमें जो बैठक हुई थी उसमें? हमारी बैठक में तो हम लोगों ने सोचा था दूसरा निर्णय लेते, उसके बाद एनटीए से बात की। आज क्योंकि उनका सारा ऑफिस वगैरह सब बंद हो गया था और इसको वर्कआउट करके वो बताएंगे कि इसको क्या है। कल सुबह उन्होंने बताने का प्रॉमिस किया। मैम, कौन कौन से छात्र संगठन थे जो इसका विरोध कर रहे थे? अभी आज समय तो यहाँ पर दोनों ही छात्र संगठन आए, एबीवीपी भी आए हैं और एनएसयूआई भी। मैडम, इसके बारे में आपको लेकिन अभी इन लोगों को ये पता नहीं है कि बहुत बड़ी नेशनल लेवल की एजेंसी है एनटीए और इनसे काम करवाना मतलब ये एक यूनिवर्सिटी की भी रेपुटेशन का सवाल है। हम लोग ये कोई छोटे मोटे की तरह नहीं कर सकते। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि आज कुछ फैसला ले कल कुछ फैसला ले। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छात्र हित में अगर कोई एप्लीकेबल सॉल्यूशन निकल आए तो अच्छी। मैम, क्या डेट बदली जाएंगी या सेंटर्स अभी यही किया जाएगा? इनके पास इतने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, अगली डेट कुछ होगी कि नहीं होगी, कुछ होगा तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन फिर भी हम लोग इसमें कल करके या कोई दूसरा जो शिफ्ट में करवा पाए इन सब के बारे में बात करेंगे। सारे ऑप्शन पर हम लोगों ने विचार किया, लेकिन कल इनसे बात करके तब फाइनल फैसला। क्योंकि एक ही दिन का समय बचा है, बच्चों में भी असमंजस की स्थिति है और कुछ बच्चे तो जैसा मुझे पता चला कुछ बच्चे तो निकल भी चुके हैं अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चे इस तरह के उसमें नहीं है जिनको अपना अपना कैरियर दिख रहा है, वो सब एग्जाम देना चाहते हैं। थैंक यू मैम। ये तो इस तरह की जो बातें हैं, अब ठीक है कोई बच्चा हमारे पास अभी नहीं आया, एक बच्चों की आए क्योंकि वो परेशान थे। इस पर कल 12 बजे तक। थैंक यू मैम। होश में आओ।
विश्वविद्यालय पहुंचे थे, काफ़ी वक्त तक के यहाँ रहे, क्या पूरा मामला है, क्या उसमें हल निकला है? कोरोना के चलते हुए यूनिवर्सिटी के द्वारा सीईटी की एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाई जा रही है उसके सेंटर्स इंदौर शहर के बाहर आए हैं, इंदौर शहर के बच्चों के। कोविड के चलते हुए जहां पर केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, तीसरी लहर की आशंका है और अभी हमने देखा कि साउथ में भी काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं और यूनिवर्सिटी जो सीईटी के एग्ज़ाम है वो दूसरी जगह पे दूसरे शहरों के अंदर कंडक्ट करवा रही है। कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर खतरा है क्योंकि सारे छात्र लगभग अधिकतम छात्र 17 साल की उम्र से के हैं और उससे कम के हैं क्योंकि सब 12वीं क्लास पास किए हुए छात्र हैं, तो उनको वो वैक्सीन्ड भी नहीं हुआ है, अभी किसी को भी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज यूनिवर्सिटी में हमारा प्रदर्शन था कि एग्ज़ाम को या तो इंदौर शहर के अंदर करवाई जाए या तो इसको पोस्टपोन करके कुछ समय लिया जाए और वापस से जिन छात्रों का इंदौर में सेंटर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका यहाँ पर सेंटर किया जाए ये या तो 2-3-4 फेस में ले ली जाए एग्जाम। ये तो आपकी मांग हो गई, बाद में आपकी बात हुई कुलपति मैडम से, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? अब क्या स्टैंड है आपका? अभी मीटिंग ली थी उनने, मीटिंग के अंदर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम कल 12 बजे तक इसमें निर्णय देंगे और कोशिश करेंगे कि छात्र हित के अंदर फैसला जाए। आपका नाम? अमित पटेल, NSY शहर अध्यक्ष इंदौर। पूरा मामला हुआ था और उसके बाद जब आपकी बात हुई, अब क्या तय हुआ मीटिंग के बाद? मामला शुरू से ये हुआ कि हमने कुलपति मैम को ज्ञापन देने के लिए और इसके निमित्त पहले फ़ोन पे चर्चा करी थी, 2 दिन पहले भी इसके विषय में बात हुई थी। मैम का कहना था कि हम जल्दी डिसीजन लेने वाले, पर आज जब हमको लगा कि डिसीजन नहीं ले रहे तो हमने यहाँ पे आकर बात करी मैडम से। तो मैडम का कहना था कि जब हम गए थे उनके पास तो उन्होंने हम अभी रजिस्ट्रार और सब मिल के खंडवाना के जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ CET के मेम्बर्स आए हैं जो कमेटी में है जो डिसीजन लेने वाले, तो उनको हमने वहीं पर रोका कि सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि आप इतने बड़े कुलपति DAV के हैं तो आपके यहाँ पर आएंगे वो लोग और फिर आप यहाँ कर बात करें। तो इसलिए फिर मैडम रुके भी सही और उनकी अभी उनके फ़ोन पे कुछ चर्चा भी हुई है। हमारा पहली मांग ये थी कि आप पहले तो 7 दिन पहले आके बढ़ाएं। मैडम ने क्या कहा? मैडम ने ये बोला है कि कल 11 बजे तक वो डिसीजन बता देंगे, जो कि क्या है कि वो राष्ट्र वाली पूरी कमेटी है तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो हमने भी अब इतना समय हो गया और मैडम अब अपने कुलपति यहीं के DAV के, तो हमारा ऐसा मानना था कि ठीक है महिला है। आपका नाम पद बता दो। लक्की आदिवाल, महानगर मंत्री, अबर्ट इंदौर।